आपने छोटे होते फोर्थ क्लास में, फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक्स की वैल्यू निकाल दी थी। आप निकालते हैं लेट वैल्यू ऑफ समथिंग इज एक्स, आप एक्स मानते थे। यहाँ पे भी सरकार ऐसे ही करती है। देखो सरकार कहती है, देखो सरकार क्या कहती है सर, सरकार ये कहती है कि अगर किसी पर्सन ने 1,000 की टैक्स कटवाया है, टैक्स कितना कटवाया सर, 1,000 पे, तो उसने टैक्स जो कटवाया वो 10% के हिसाब से कटवाया है। कितने हिसाब से कटवाया, 10% के हिसाब से। और टैक्स कितना कटवाया सर, 1,000 पे। तो उसकी इनकम कितनी रही होगी, तो इनकम सरकार मानती है लेट इनकम बी एक्स। सरकार क्या मानती है, लेट इनकम बी एक्स। आपको पता है इनकम के ऊपर ही टैक्स करता है। अगर इनकम को मैंने एक्स माना तो इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, 10%। और वो 10% हमने कितना काटा हुआ, 1,000 पे। तो सरकार यहाँ से उनकी इनकम जांच लेती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 10,000। सरकार कहती है ओह, यानी कि उस पर्सन ने 10,000 रुपये की इनकम कमाई थी और तभी उसका 10% टैक्स कटा है। मतलब कंपनी यहाँ से उसकी इनकम पता कर ली इस फॉर्मूले से। आपको समझ आया, इस कंसेप्ट को टीडीएस कहते हैं। मतलब जब आपके पेरेंट्स का टैक्स, आपके पेरेंट्स का जब टैक्स कटता है, जो एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है, तो सरकार उनकी जो टीडीएस पूरा जो कटता है, पूरी सैलरी नहीं टीडीएस के फॉर्म में कट जाती है, कुछ पोर्शन कटता है टैक्स के फॉर्म में। तो सरकार उनकी वहाँ से इनकम पता कर लेती है, मतलब रिवर्स करके, मतलब उतनी परसेंटेज से डिवाइड कर लेते हैं जितना कंपनी टैक्स काटती है उनका। तो कंपनी ये पता कर लेती है कि भाई साहब इस पर्सन ने इतने पैसे कमाए होंगे। मतलब अगर आपका किसी अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटा है ना, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप वो इनकम जरूर शो करना अपने इनकम टैक्स में, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या सर, सरकार ने ये पता लगा लिया कि इसके ऊपर इतना इन्होंने इनकम कमाई है। तो अब सरकार कहती है भाई साहब जब इनकम टैक्स के दिन आएंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न का दिन आएगा जब भरने का, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये पर्सन अपनी इनकम वहाँ पे शो कर रहा है 10,000 पे। अगर उसने अपनी इनकम 10,000 पे से कम शो करी तो हम उसको नोटिस भेज देंगे कि भाई साहब देख तेरा 1,000 पे टैक्स कटा और 10% के हिसाब से कटा हुआ, तेरी 10,000 इनकम हुई थी और तूने अगर 10,000 से कम दिखा दी ना तो हम तेरे को पकड़ लेंगे। ये बात ध्यान रखियो, अगर तूने कम दिखाई फिर तेरे को पकड़ लेंगे, तेरे को नोटिस भेजेंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ गई। तो सरकार इसलिए ये पकड़ने के लिए इतना बड़ा काम किसके ऊपर सौंपती है सर, कंपनी के ऊपर। और कंपनी को ये भी कहती है कि भाई साहब हम उनको नहीं पकड़ेंगे, अगर तुमने गलती से भी भूल गए ना उनका टीडीएस काटना, तो हम तुम्हारे से ये 1,000 पे ले लेंगे जो टैक्स बनता था उनका। बात समझ गए। तो कंपनीज क्या करते हैं, टाइमली बेसिस पे उनका टैक्स काटती हैं और सरकार को जमा कराती हैं। तो बात समझ आ गई। अब मेरे को बताओ सर कंपनी की ड्यूटी क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना है? क्या कंपनी को अलग अलग इंटरेस्ट देना है? हाँ जी सर, लेकिन देना कितना सर, देना तो सेम अमाउंट का 10,000 पे। देखो कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू करे थे और फेस वैल्यू 100 थी। कितने पैसे लिए थे डिबेंचर होल्डर से, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये में 10% इंटरेस्ट कितना बनता है सर, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये तो बनता है इंटरेस्ट, तो 10,000 रुपये ही कंपनी को देने हैं। कंपनी को अपनी जेब से सरकार को नहीं कुछ पैसे देने, बस ये जो पैसे डिबेंचर होल्डर को देने थे उन्हीं के पैसों में से सरकार को टैक्स जमा कराना है। आप कंफ्यूज ना होना, मैंने इंटरेस्ट का 10% परसेंटेज मानी थी और टीडीएस की भी परसेंटेज 10% मानी थी। ये ना समझना जितनी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है उतनी टीडीएस की होती है। टीडीएस की 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, जो क्वेश्चन कहेगा। बात क्लियर होगी? हाँ जी, बस इतनी सी मोटी मोटी बात समझो। कंपनी को इंटरेस्ट तो 10,000 रुपये देना जितना देना था, बस उसके पोर्शन कर देंगे। उसमें से जितना सरकार कहेगी कि इंटरेस्ट में थे हमें दे दो, उतना हम सरकार को दे देंगे। अगर सरकार कहेगी 20% दे दो तो उनको 2,000 रुपये यानी कि दे देंगे। और अगर सरकार कहेगी 30% दे दो, 30%, तो बाकी जितना बचा होगा वो डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे। क्या ऐसा डिबेंचर होल्डर मना करेंगे ऐसा करने से? नहीं सर, सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो जो मोदी जी ने कह दिया वो तो होके ही रहेगा। अब लॉकडाउन मोदी जी ने कह दिया चल ही रहा, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी ये लो, अब मैं आपको एंट्री समझाता हूँ, देखना सर। अब मेरे को एक बात बताना सर, हम एंट्रीज किसकी बुक्स में पा रहे हैं सर? हम एंट्रीज जो सी पा रहे हैं वो किसकी बुक्स में पा रहे हैं? एंट्रीज पा रहे हैं कंपनी यानी कि रिलायंस कंपनी के बुक्स में। मेरे को एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट रिलायंस कंपनी देगी वो इसका एक्सपेंस है या फिर इनकम है? सर अभी आपने बताया था कि इंटरेस्ट और डिबेंचर जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो रिलायंस कंपनी का एक्सपेंस है, क्योंकि उनका खर्चा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। और अगर दे रहे हैं तो उनका खर्चा हो रहा है, यानी कि खर्चा यानी कि एक्सपेंस है। और एक्सपेंस आपका क्या होता है सर? डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है सर? एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉसेस, यानी कि डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। आप मेरे को इतनी सी बात बता दो, जब आप 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे और फाइनल अकाउंट्स में P&L अकाउंट बनाते थे, ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी। अगर आपको लिखा होता था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो आप डेबिट साइड लिखते थे या क्रेडिट साइड? सर यहाँ पे लिखते थे। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ,
ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बजाय किसके ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। ये भी तो खर्चा है। और क्रेडिट साइड पे आपकी क्या आती थी सर, इनकम आती थी, जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कुछ आता था। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर इनकम आपका अपना, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर बताओ कौन सी साइड पे लिखा हुआ है? सर डेबिट साइड पे डेबिट होता है। तो एंट्री देखो क्या पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये रिलायंस कंपनी की बुक्स में एंट्री पा रहे हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स की बुक्स नहीं बनाते, हम कंपनी की बुक बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप बेसिकली कंपनी अकाउंट सीख रहे हो आप मेरे साथ, आपको पता है। हाँ जी सर, मजाक मजाक में हमने कंपनी अकाउंट्स भी सीख लिया। हाँ जी सर, तो आप रिलायंस की बुक्स में एंट्री भी पा सकते हो, आपको पता है। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जितना इंटरेस्ट मिला वो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसको देना पड़ेगा सर? टू, बताओ डिबेंचर किसको इशू करे थे सर? डिबेंचर होल्डर को। तो किसको देने पड़ेंगे ये पैसे? डिबेंचर होल्डर को। क्या सर सारे पैसे हम डिबेंचर होल्डर को दे देंगे कि सरकार भी कुछ मांग रही थी? हाँ जी सर, मोदी जी भी कुछ मांग रहे थे। तो टू टीडीएस पेबल, पूरा नहीं लिखना आपने, टैक्स डिडक्टेड टीडीएस आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मोदी जी को तो देंगे, उसको क्या नाम होगा सर? टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। अब ये एंट्री फिट बैठती है? हाँ जी सर। इंटरेस्ट कितना बना था बताओ? 10,000 रुपये, ठीक है। और सरकार ने, मोदी जी ने कितना मांग लिया था? मोदी ने कहा था रुको, 10,000 रुपये सरकार से ने क्या पूछा था? रिलायंस कंपनी से, रिलायंस कंपनी यानी कि अंबानी जी से मोदी साहब ने पूछा डिबेंचर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है भाई? उन्होंने कहा सर बनता है 10,000 रुपये। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि 20% मेरे को दे दो भाई। तो 20% कितना हुआ सर इंटरेस्ट का? 10,000 का 2,000 रुपये। बाकी बचा हुआ किसके पास चला गया? डिबेंचर होल्डर के पास। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। ये अभी एंट्री दे दी गई है, इंटरेस्ट बुक करी है अभी सर ये तो इंटरेस्ट अभी बुक करा, पे कहाँ कर दिया? अभी पे थोड़ा ना करा। अगली एंट्री में इसको पे भी कर देंगे, यानी कि पैसे भी दे देंगे। अगली एंट्री में जो डिबेंचर होल्डर टीडीएस क्रेडिट हुए, अगली एंट्री में क्या हो जाएंगे सर? डेबिट हो जाएंगे। तो डिबेंचर अकाउंट होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, जब कंपनी ने इन दोनों के पैसे देने थे, कंपनी ने इनके पैसे देने थे, पैसे कंपनी के पास पड़े तो इनके लिए क्या थे? लाइबिलिटी थी। तो लाइबिलिटी का नीचे क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट दिख रहे थे। हाँ जी सर। अगली एंट्री में जब इनके पैसे दे के रफा दफा कर दोगे तो अगली एंट्री में क्या हो जाएंगे सर? डेबिट होके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी जब कैंसिल होगी तो डेबिट हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब कंपनी इनके पैसे देगी तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? सर कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, पैसे कैश या बैंक जा रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, पैसे जा रहे हैं तो क्या करोगे? डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सर क्रेडिट करेंगे। क्या क्रेडिट करोगे सर? कैश या बैंक, ठीक है जी। तो कंपनी के पैसे कम हो रहे हैं तो अगली एंट्री में क्या आ जाएगा सर? टू बैंक या फिर टू कैश। कैसे? 8,000 रुपये डिबेंचर होल्डर को दे दिए, 2,000 रुपये सरकार को दे दिए, टोटल पैसे 10,000 रुपये कंपनी की जेब से चले गए। क्या कंपनी की जेब से कुछ फालतू पैसे गए? नहीं सर, कंपनी की जेब से तो 10,000 रुपये ही गए हैं, लेकिन पोर्शन हो गया उसमें से 8,000 रुपये डिबेंचर होल्डर को गए हैं, और जो 2,000 रुपये हैं वो किसको गए हैं? गवर्नमेंट को गए हैं। बस इतनी सी एंट्री थी सर, और कोई पंगा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस इतना सा आसान सा पोर्शन था और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अच्छा सर बस इतना सा काम था? मैंने कहा हाँ जी। अगर आप ये एंट्री अलग अलग पाना चाहो तो अलग अलग पा देना, इकट्ठी पाना चाहो इकट्ठी, क्योंकि कई बुक्स के अंदर आप देखोगे एंट्री ऐसे होगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 8,000 रुपये, ठीक है, प्लस टीडीएस पेबल टू बैंक, ठीक है। आपको कंबाइन एंट्री सिखाई थी, ठीक है जी, कंपाउंड एंट्री जो आप सीखते थे कि मिक्सचर ऑफ मैनी एंट्रीज। तो आप चाहो तो ये इकट्ठी एंट्री पा लो, अलग अलग पा लो, गलती नहीं होगी, ठीक है सर। हाँ जी सर हो गई एंट्री कंप्लीट। मैंने कहा जी बस एक छोटी सी रह गई तीसरी एंट्री। क्या सर वो तीसरी एंट्री क्या मेरे को बताओ? ये बस जो मैंने आपको P&L सिखाया था। आपको पता है सर, जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट पे करने के बाद वो इंटरेस्ट आपको अपना बुक भी करना पड़ता है। बुक करना पड़ता है मैंने कहा यानी कि खर्चा बुक करना पड़ता है। सर खर्चा तो हमने बुक कर लिया। मैंने कहा हाँ बुक तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में भी तो भेजो। जब तक P&L अकाउंट में नहीं भेजोगे क्या पक्का खर्चा बुक हो जाएगा? नहीं सर होगा, मतलब एक्सपेंस पूरा बुक नहीं होगा। तो बताओ P&L अकाउंट के अंदर मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो बस एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लो जी, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट करा था अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट में चलेगा। P&L अकाउंट का डेबिट होने का मतलब ये खर्चा है, नुकसान है। अच्छा सर आपको पता है हम जब कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं तो आजकल ना थोड़ा इज्जत दे दी है हमने P&L अकाउंट को। इसके नाम पे आके हमने श्रीमान श्रीमती लगा दिए। जैसे आप
अपने पेरेंट्स का नाम लगते हो तो मिस्टर एंड मिसेज लगाता है ना, श्रीमान श्रीमती। तो P&L को भी आजकल सिंपल P&L नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या बोला जाता है सर? स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब इसकी थोड़ी इज्जत होगी है। मैंने आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा लिख देता हूँ, श्रीमान श्रीमती इसके नाम का क्या, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L बन गया। सर ये जब से कंपनी अकाउंट चेंज हुआ है ना, कंपनी से एक्ट आया है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको चेंज का इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, जब मैंने अपनी अकाउंट्स पढ़ी थी तब ये नवा नवा कंपनी अकाउंट्स आया, तो हमने पुराना भी पढ़ा था और नवा भी पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप P&L लिखा करते थे, अब इस नाम के आगे क्या लगा दिया गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको 11th क्लास में तो P&L ही पढ़ाया गया था, क्योंकि आप वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर यानी कि जिसकी दुकान होती है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन आप बड़े हो गए हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ एक दुकानदार की नहीं बना रहे, अब अंबानी साहब यानी कि कंपनीज की बना रहे हो। और कंपनी P&L को P&L नहीं बोलती सर, स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलती है। क्या बोलती है सर? स्टेटमेंट ऑफ P&L। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये जो आपने 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बुक करा था, आप ये P&L में भेज देंगे, ठीक है सर? हाँ जी सर। और मैं आपको ये बता दूं, ये एंट्री आपने बार बार नहीं पानी, ये सिर्फ 31 मार्च को पानी है, यानी कि जब साल खत्म होता है। क्योंकि आप P&L बार बार नहीं साल में बनाते, साल में एक बार बनाते हो। सर क्या हम बाकी एंट्रीज बार बार पाएंगे? मैंने कहा हाँ जी। अगर क्वेश्चन ने आपको ये कह दिया कि आपने इंटरेस्ट साल में 2 बार देना है, तो आपको ये एंट्री 2 बार पानी पड़ेगी, एक 30 सितंबर को, ठीक है, और एक 31 मार्च को। लेकिन ये वाली एंट्री जोन सी, ये आपने सिर्फ कब पानी है सर? साल के एंड में 31 मार्च को। और ये यहाँ पे हम सर अमाउंट क्या एक ही बार की लिखेंगे? मैंने कहा नहीं, दोनों की ऐड कर दोगे, 10,000 प्लस 10,000। अगर आप 30 सितंबर को भी इंटरेस्ट दे रहे हो और फिर आप 31 मार्च को भी दे रहे हो, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके एक ही बार P&L में भेजोगे, बार बार नहीं भेजोगे, ये ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ, अपने नंबर ना कटवा लो इसलिए, ठीक है जी। चलो, एंट्री समझ आ गई, बहुत आसान एंट्रीज है। मैंने आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ। इंटरेस्ट जब आपने दिया तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों डेबिट करा सर? खर्चा है और खर्चा एक्सपेंस होता है, और डेबिट द एक्सपेंस होता है, ठीक है। इन दोनों के पैसे देने हैं हमारी लाइबिलिटी, इसलिए हमने क्रेडिट करा। अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर और TDS पेबल डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं रही, अब डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इनके हम पैसे दे रहे हैं। और टू बैंक और टू कैश क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि कंपनी के पैसे जा रहे हैं, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट होता है, क्योंकि ये रियल अकाउंट होता है कैश। बात क्लियर है? हाँ जी सर। फिर जब ये आपने जो इंटरेस्ट दिया डिबेंचर्स को, ये आपका क्या है सर? खर्चा है। और खर्चा क्या होता है सर? P&L के अंदर सर डेबिट होता है। तो मेरे को बताओ, P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखा, एंट्री आपको यहीं से पता चल गई। देखो, P&L लिखोगे या श्रीमान श्रीमती लगाएंगे सर? श्रीमान श्रीमती, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखेंगे। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। मैंने कहा जी लो लिखो, फेयर के अंदर भी इंटरेस्ट लिख लो, ठीक है जी। चलो लिखो सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की क्या एंट्रीज होती हैं? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री सॉरी, पहली एंट्री क्या होगी सर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाली एंट्री हमने तब पानी है जब क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कहेगा कि आपने ईयरली बेसिस पे दिया, हाफ ईयर बेसिस पे जब दिया, ठीक है। लेकिन जो P&L वाली एंट्री वो एक ही बार पड़ेगी साल के एंड में। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। टू TDS पेबल अकाउंट, टू TDS पेबल अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। वैसे मैंने आपको सिखा दिया, ये TDS पेबल की परसेंटेज ऑलवेज गिवन, ठीक है। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और इंटरेस्ट की परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी। क्लियर है? बोलो जी। हाँ जी सर। चलो अगला, यहाँ पे नरेशन भी लिख लो। इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर एंड TDS डिडक्टेड, ठीक है। चलो अगली एंट्री बताओ सर। डिबेंचर होल्डर और TDS पेबल, सरकार और वो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएंगे सर? डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पैसे दे के अब रफा दफा कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। बट जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ था अगली एंट्री में उतने डेबिट हो जाएंगे, टोटल अमाउंट हम बैंक से दे देंगे।
क्लियर है सर? हाँ जी सर क्लियर है। लिखो जी, क्या लिखोगे सर? बीइंग या फिर फॉर अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर एंड गवर्नमेंट। अगर आप इनकी अलग अलग एंट्री करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। मैं ऑल के नीचे लिख देता हूँ, फॉर अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर आप अलग अलग एंट्रीज पाना चाहो तो अलग अलग एंट्रीज भी पा सकते हो। पहली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अपनी अपनी अमाउंट से, ठीक है। एंड टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। अगर आप बस सही एंट्री पाना, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग पाओ, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं। अगर आपको कंबाइन एंट्री नहीं पानी आती कोई दिक्कत नहीं, आपकी एंट्री सही होनी चाहिए, आप चाहे अलग अलग एंट्री पाओ, ठीक है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, आप जोन सी भी पाना चाहो पेपर में डाल सकते हो, चाहे कंबाइन पा लो या अलग अलग पा लो, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं। आपने रमेश और सुरेश को पैसे दिए, या तो आप इकट्ठी एंट्री पा लो या फिर अलग अलग पा लो, कोई सी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है सर? हाँ जी सर। चलो अगली एंट्री, थर्ड, बस सिंपल सी अगली एंट्री है लास्ट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल आप पूरा लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टू क्रेडिट में कौन आएगा सर बताओ? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे लिखोगे सर? जो ये ऊपर लिखवाया था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट बुक्ड एज अ एक्सपेंस, हमने उसको एक्सपेंस बुक कर लिया। किसके अंदर बुक कर लिया सर? पी एंड एल के अंदर। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर क्लियर होगी बात। आपने समझा दिया, हमें समझ आ गया, ठीक है सर, बढ़िया है, मज़ा आ गया। चलो सर, लो जी, आपको अगली क्लास के अंदर मैं इसका बढ़िया सा क्वेश्चन बना के कराऊंगा, क्योंकि अब क्लास ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा तो क्वेश्चन लिखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसको समझाने में भी एक पूरी क्लास लगेगी। अगली क्लास के अंदर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आपको फुल फ्लैज एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसके अंदर आपको इशू की एंट्रीज भी होंगी, पहले इसको लिख लो, इशूज़ की एंट्रीज भी होंगी और पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा जिसके अंदर ये आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको लिख लो पॉज करके, अगर आपने लिखना। इसको मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और इस क्लास के अंदर मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, ठीक है, इसकी खुशी मनाना। और जितने भी पेंडिंग होमवर्क हैं सबके वो मेरे को भेज देना, ठीक है। अगली क्लास आपके पास फिर तभी आएगी, ठीक है सर? हाँ जी सर, अगली क्लास के अंदर बस आपका होमवर्क इतना है, आप इस एंट्रीज को जरूर पढ़ के आना ताकि आपको अगली क्लास समझ आ सके, ठीक है। फिर अगली क्लास के अंदर मैं आपको होमवर्क के अंदर एक अपना क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा बढ़िया सा, ठीक है सर? बाय बाय, टेक केयर।